काम कर रहा है। ये पूरे इसराइल में ये जो छोटी सी जगह है इसको गाज़ा स्ट्रिप कहा जाता है और इसका एक हिस्सा मिस्र के साथ मिलता है और बाकी दोनों तरफ से, तीनों तरफ से इसराइल का कब्ज़ा है और समंदर में भी इसराइल का नेवी ही रहता है। और ये जगह इतनी छोटी है कि सिर्फ़ और सिर्फ लखनऊ शहर के बराबर है, जो कि 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और 1968 में ये बात हुई थी कि ये जो गाज़ा है, गाज़ा के साथ फ़लस्तीन का ये जो दूसरी वाली हिस्सा है, तो इसका उसके साथ कनेक्शन रहेगा। लेकिन इसराइलियों ने क्या किया, इस गाज़ा को भी ब्लॉकेड एरिया में उसको घेर दिया है और वहाँ पे वायर के तरीके से जिस तरह बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर की तरह लगा दिया है। अब बात ये हो गई कि यहाँ के जो गाज़ा के रहने वाले हैं, तो गाज़ा के रहने वाले चारों तरफ से फंस गए और उसको एक जेल की तरह रहने की ज़िंदगी मिल गई। यूनाइटेड नेशन लॉ के हिसाब से ये जो गाज़ा स्ट्रिप है, ये गाज़ा से ये वेस्ट बैंक वाला जो फ़लस्तीन है, इन दोनों के दरमियान ये फैसला हुआ था कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन इसराइलियों ने क्या किया, इस गाज़ा को जैसे बॉर्डर में वायर से चारों तरफ से घेर दिया जाता है, उस तरफ से इस गाज़ा को भी घेर दिया गया और ये वेस्ट बैंक से ऑटोमेटिकली डिसकनेक्टेड हो गया। और इसकी वजह से ये हुआ कि जब ये एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे, तो ये इतनी सी छोटी सी इलाके में कैदी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गए। और 2007 में इस वाले गाज़ा वाले इलाके को चारों तरफ से घेर दिया और जब इसको घेर दिया तो 2008 के बाद यहाँ पे फिर इसराइलियों ने हमला करना शुरू कर दिया। 2008 के बाद इसराइली फोर्सेस ने ये गाज़ा वाली जगह पे 4 बार हमला किया। सबसे पहले 2008 में यहाँ पे एक हमला किया, एक ऑपरेशन के नाम पे 23 दिन तक लड़ाई रही और 47,000 घरों को बर्बाद कर दिया, 1440 फ़लस्तीनियों को मार डाले, उनमें से 920 सिर्फ सिविलियंस थे। फिर उसके बाद फिर 2012 में और एक बार हमला किया जिसमें 167 फ़लस्तीनी मारे गए, जिसमें से 35 बच्चे थे और 14 औरतें थीं। फिर उसी में 126 घरों को तोड़ दिया गया, जिसमें स्कूल, मस्जिद और हॉस्पिटल्स थे। और फिर 2014 में जब उसने दोबारा फिर हमला किया, तो उस हमले में 2100 फ़लस्तीनी मारे गए, जिसमें से 500 सिर्फ बच्चे थे और 20,000 लोग उसमें ज़ख्मी हो गए और लगभग 5 लाख घरों को उसने बर्बाद कर दिया। और इसी तरह जो गाज़ा वाली जगह है, इसको जहन्नम की तरह बना के रख दिया। और इन सब लड़ाई की वजह से 15 लाख फ़लस्तीनी जो रिफ्यूजी हो गए, जो अपने घरों से निकल गए और 58 यूएन जो कैंप है, रिफ्यूजी कैंप है, उन कैंपों में रहना शुरू कर दिए। लगभग 50 लाख फ़लस्तीनी, यानी जो 50 लाख फ़लस्तीनी जो इन वार की वजह से अपने घर से बेघर हो गए और सीरिया, लेबनान और उर्दून, मिस्र, इन जगहों पे वो लोग रिफ्यूजी की ज़िंदगी में जीने लगे और वहाँ पे कैंपों में वो रहने पर मजबूर हो गए। ये देख सकते हैं आप वार की सिचुएशन में लोगों का दूसरी जगह जाते हुए, और इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है। अगर कोई इसराइल पे हमला करता है तो उसके बदले में अमेरिका इसराइल को मदद करता है और उसको बॉम्ब, हथियार, हर चीज़ सप्लाई करता है। जिस जगह पे यहाँ पे इसराइल को बॉम्ब, हथियार, हर चीज़ मुहैया कराता है और दूसरी तरफ यूएन सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए जो यूएन कैंप्स होते हैं, रिफ्यूजी कैंप होते हैं, वो बनाते हैं और राहत देने का काम करते हैं। देख सकते हैं कि कैसे गाज़ा वालों के ऊपर जो हमले हुए उसमें किस तरह के नुकसान हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 के जो ऑपरेशन हुआ था वो 23 दिन तक चली और उसमें 1440 मारे गए और 5300 ज़ख्मी हो गए और 47,000 घरों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और उसी के मुकाबिल इसराइल के सिर्फ 13 लोग मारे गए और 518 लोग घायल हुए। अब फिर नीचे चले जाते हैं 2012 की लड़ाई में। 2012 की लड़ाई में भी ये 8 दिन तक चली और 167 फ़लस्तीनियों को मार दिया गया। हज़ार फ़लस्तीनी
ज़ख्मी हो गए और 126 घरों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसी के मुकाबले में इसराइली कितने मरते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ 6 इसराइली मरते हैं और 239 ज़ख्मी होते हैं और घरों का नुकसान इनको कभी भी नहीं होता। 2014 में ये भी एक ऑपरेशन निकला जो 50 दिन तक चलती रही। इसमें 2100 फ़लस्तीनी मारे गए, 11,000 लोग ज़ख्मी हो गए और 20,000 घरों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसी के मुकाबिल जो इसराइल के मारे गए वो सिर्फ 73 मारे गए और 720 इंजरीज़ हुई। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इस लड़ाई में ये देखने को मिलता है कि सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान फ़लस्तीनियों का है और किसी दूसरे का नहीं है। और जब हम देखते हैं कि इनकी मौत और फ़लस्तीनियों के मौत में जब मुआवजा करते हैं तो अगर 23 फ़लस्तीनी मरते हैं तो उसके बदले में सिर्फ़ और सिर्फ एक इजरायली मरते हैं और जो इंजरीज़ भी होती है तो सेम उसी तरीके से होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसराइलियों को घरों का कभी भी नुकसान नहीं होता, अगर नुकसान होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनियों का। कि हमास वालों ने इसराइल पर हमला क्यों कर दिया, तो इसके हमला करने की अगर वजह आप देखेंगे तो ये जो पूरी हिस्ट्री मैंने बताई, ये पूरी हिस्ट्री उसकी वजह है कि एक तो तुम सबसे पहले पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद जो बाकी बचे हुए जगह थे उसमें भी तुमने इलीगल सेटलमेंट्स कर दी, उसके बाद जो हमास को तुमने एक तरफ से चारों तरफ से ब्लॉकेड कर दिया और उसको एक कैद की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिए। वहाँ के जो युवा हैं सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं, वहाँ कोई काम नहीं है और जो बाहर काम करने के लिए निकलते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना उनके लिए खाने के लिए कोई सामान है, ना पीने का साफ़ पानी और ना ही कमाने का कोई ज़रिया। तो ये तो एक चीज़ रही। दूसरी चीज़ ये है कि बीच बीच में तुम उस पर हमला करते रहते हो, जैसा कि आप रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी मिसाइल वहाँ पे बनती है तो उसका टेस्ट करने के लिए गाज़ा को ही चुना जाता है, गाज़ा पे ही उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है कि ये कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे अगर कोई दूसरे लोग टेस्ट करते हैं तो कहीं खाली मैदान या समंदर में टेस्ट करते हैं, लेकिन ये लोग ले जाके टेस्ट करते हैं गाज़ा वालों के ऊपर। तो गाज़ा वालों ये साफ साफ दिख रहा है कि हम वैसे भी मरने वाले हैं और ऐसे मर ही रहे हैं और हम मरने ही वाले हैं, तो इससे अच्छा है कि लड़ाई करके मरे। इस वजह से उन्होंने हमला कर दिया, या तो जिएंगे या तो मरेंगे। लेकिन इन तमाम लड़ाइयों के बीच में बात यहाँ पे आके रुकती है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या कर रही है। तो यूनाइटेड नेशन इसमें सिर्फ इतना कर रही है कि अगर फ़लस्तीनी मर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बाय चांस इसराइल पर हमला हो जाए तो वो इसराइल को हर तरह मदद करने को तैयार रहते हैं। जिस तरह अभी अभी उनका जब गोला बारूद ख़त्म हुआ तो फ़ौरन 1000 गोले बारूद अमेरिका ने उनको प्रोवाइड करा दिया। और दूसरी तरफ ये है कि जो फ़लस्तीनी बेघर हो रहे हैं, रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे हैं, वही अमेरिका जो वो इसराइल को गोला बारूद और हथियार सप्लाई करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़लस्तीनी हैं उनको रहने के लिए कैंप मुहैया कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये तुम्हारी यही ज़िंदगी है।